ओम शांति। बाबा के सीजन में निर्वैर बाई जी के साथ हम दोनों आते थे। तो आज निर्वैर बाई जी अपना चेकिंग करने के लिए अहमदाबाद गए हैं। तो उन्होंने आप सबको बहुत 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 याद दिया है। वैसे आज का विषय मुझे कहा गया था, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन पहले होता है, उसके बाद उसका श्रृंगार होता है। तो इसी प्रकार हम बच्चों के लिए भी बाबा ने पहले पहले आधार, जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज एक विश्व संस्था बना है, तो ऐसी संस्था इतने थोड़े समय में इतनी विशाल 140 देशों तक संदेश देने वाली संस्था बना है। तो वे विश्व में ये पहला एग्जाम्पल है। तो ऐसी संस्था के एक आधार स्तंभ क्या है, ऐसा क्या फाउंडेशन बाबा ने डाला जो आज विश्व संस्था ये बना है। या हम सभी आज यहाँ इस संस्था में है, तो कोई एक व्यक्ति का तो नहीं है, जैसे अन्य संस्था में किसी ने उसका शुरुआत किया, उनके नाम से चलता है। परंतु आप जानते हैं, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया, परंतु उनके नाम से यह संस्था नहीं था। संस्था के लिए बाबा ने किसका नाम दिया? हमारे माताएं बहनें के नाम से संस्था को विश्व संस्था नाम दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो दादियों को तैयार किया। थोड़े से भाई थे, विश्व किशोर भाई, आनंद किशोर भाई, चंद्रास भाई, विश्वरतन दादा, इन सबको हमने देखा था। थोड़े बाकी जो 380 बहनें माताओं को बाबा ने पहले पहले तैयार किया। इस संस्था का जो फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कैसे बना? एक से नहीं, परंतु माताओं द्वारा बाबा ने बनाया। तो इसी कारण आज ये संस्था एक विश्व संस्था बना। बाबा ने बताया था, देखो, ईश्वर ने जब आत्मा को इस सृष्टि पे भेजता है, माताओं द्वारा ही इस सृष्टि में हम सब आए हैं। तो माताओं का एक विशेष
कार्य जो स्वयं ईश्वर को करना है, वो कार्य माताओं को सौंपा था, तो वो है संस्कार देने का कार्य। हर माँ अपने बच्चों को निस्वार्थ से, कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, तो जो भी अच्छे संस्कार आज हम सबके अंदर है, तो वो हमारे माँ के द्वारा पहले प्राप्त हुई, और उसके बाद माँ बाप यही प्रयास करते रहते हैं कि भाई बच्चे हमारा नाम बाला करेंगे। तो आज हम सब बच्चों के लिए भी एक स्लोगन है, सभी के लिए एक ही स्लोगन, फॉलो फादर एंड मदर। ब्रदर सिस्टर नहीं कहा बाबा ने, ये वो नहीं, पक्का कर दिया है हमको बाबा ने। तो इसीलिए हमारा फाउंडेशन, आधार स्तंभ जो है इतना स्ट्रांग है, हम और किसी को नहीं देखते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि बच्चों को लेके आश्रम में आते हैं तो क्लास करके जाते हैं रोज, तो घर में समझो माँ बाप का कभी किसी बात से थोड़ा सा हो जाता है वाद विवाद या कोई, तो बच्चा पूछता है, अच्छा बाबा ने आज क्लास में यही बताया मुरली में, तो माँ बाप चौंक जाते हैं। तो इसीलिए हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं आज यहाँ, शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा से शक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु हमारे जैसे ही शरीर द्वारा इस सृष्टि पे एक आधार स्तंभ फॉलो किसको करें हम, तो इस बात के लिए हमारे सामने सदाई बाबा और मम्मा। मेरा सौभाग्य है, तो मैं 1960 में पहली बार फर्स्ट टाइम मधुबन, जैसे आप सभी आए हैं ऐसे मैं भी आया था, पांडव भवन में छोटा सा स्थान अभी भी ऐसा ही रखा है, उसको तोड़ तोड़ के जैसे दूसरे बनाते हैं वो काम नहीं है। बाबा ने कहा ये यादगार रखना है, इसीलिए 4 धाम की यात्रा करने सब जाते हैं ना, तो वहाँ से हम बच्चों को बाबा ने, मम्मा ने संस्कार दिए। जो भी पहली बार चाहे मम्मा से मिले चाहे बाबा से मिले, तो जब बाहर आते हैं मिलके, तो उनके मुख से दिल से मैं मम्मा से मिल के आए, मैं बाबा से मिल के आए। नहीं तो आज तक कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई अपनी माँ बाप के अलावा और किसी माँ बाप को हम माँ बाप नहीं कहते हैं शरीर द्वारा। पर यही एक आश्चर्य की बात, पहला अनुभव हमने किया, पहली बार मम्मा से मिला या शाम को फिर बाबा से मिले, तो वो दिन इतना पक्का हो गया है कि भाई यही मेरी माँ है, यही मेरा पिता है, जिसको हम कहते हैं निश्चय। ब्राह्मण कुल में फेथ कहते हैं, निश्चय कहते हैं, निश्चयते विजयति। निश्चय जिसको हो जाता है तो उनकी विजय होना ही है, क्योंकि वो और किसी को फॉलो नहीं करते हैं, केवल माँ बाप।
हाँ, आप सभी ने दादियों को भी देखा है, उनकी पालना भी लिए है, और बाप की पालना भी कोई कम नहीं है। ऐसा कोई टीचर नहीं है, बाप नहीं है इस विश्व में जो इतने साल पढ़ाई पढ़ावे। तो हम कभी कभी हंसते हुए कहते थे, हमको बहनें कहते हैं कि भाई 7 दिन का कोर्स है बस, आजकल तो 3 दिन में भी आपका हो जाता है, आप आ जाइए। तो हमारे कवि बाई है, मशहूर है, तो वो यही कहते हैं कि 20 साल हुए, 25 साल हुए, फिर भी हमारा कोर्स पूरा ही नहीं हो रहा है। ऐसा कोई है यहाँ जिनका पूरा हो गया है? देखो, एक भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। हर रोज सुबह क्लास करना है भाई। तो आप ये सोच लो, तो बाबा मम्मा ने हमको जीवन बनाने का, जिसका आज के सब्जेक्ट में हम कहते हैं उदाहरण भी हम लोग हैं, जो विश्व के सामने सैंपल बाबा ने बनाए हैं, दादियों ने बनाए हैं। जो भी निमित्त टीचर्स है, तो हम उनसे पूछते हैं कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो किसको देख के आ रहे हैं? हम बच्चों को देख के आ रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम घर बैठे भी मुरली सुन सकते हैं, टीवी में भी तो आता है, यूट्यूब में तो आता है, अच्छे से अच्छा। परंतु बाबा ने हम बच्चों को एक पाठ पक्का कराए हैं, आप केवल मुरली अपने लिए सुनने लिए वहां नहीं जा रहे हैं, तो आपका वहां जाना, जिसको हम पाठशाला कहते हैं या सत्संग कहते हैं, तो सत्संग में जाना आपको देख के दूसरे आते हैं। तो इसीलिए हम सेंटर पे ही क्यों जाते हैं मुरली सुनने के लिए? क्योंकि आपके वहां जाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आप एक दिन नहीं जाते हैं तो सब याद करते हैं क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मुरली में तो एक ही बात कहते हैं कि भाई नहीं आ रहे हैं माना माया खा गया। तो कोई भी क्लास में एक दिन नहीं आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा होता है कि भाई आज क्या हो गया क्या हो गया। टीचर भी कभी फोन करके पूछते हैं, भाई ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना। एक परिवार का, एक सत्संग का और एक सेवा है वो। दूसरी सेवा आप करो या ना करो, पर सैंपल और एग्जाम्पल का जो है, आपके संस्था में सब लोग क्यों जाते हैं? सुबह सुबह देखो, जल्दी जल्दी जाते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तभी भी लोग देखते हैं ये रोज जा रहे हैं आ रहे हैं, पर जब वापस जाते हैं बड़े हर्षित मुख है। तो पता नहीं यहाँ आश्रम में क्या खिलाते हैं इन्हों को, तो इतना खुश होके सुबह सुबह जाते हैं। तो ये है हमारा जो फॉलो फादर मदर। आप ये सोच लो, बाबा 93 इयर्स में शरीर छोड़ा, तब तक लास्ट दिन तक भी बाबा ने छोड़ा नहीं, क्लास करा के ही बाबा गए। हम बच्चों के लिए, बाबा अपने लिए नहीं। एक दिन भी मिस नहीं। मम्मा के लिए भी कहते हैं, एक दिन भी मिस नहीं। दादियों के लिए भी हम कहते हैं। दिन में हमारे प्रकाशमणि दादी जी 4 बार मुरली पढ़ते थे। तो इसीलिए हम बच्चों को
जो दादियों ने हमको सैंपल्स बनाए हैं, सैंपल क्या चीज है। कई बार पूछते हैं कि बाबा हम सतयुग में आ जाएंगे ना। हमारे कई बार टीचर्स भी कई पूछते हैं, आजकल नए हैं, क्या हम सतयुग में तो आएंगे ना। तो मैं उन सबको एक ही बात कहता हूं, अमृत वेला आप उठ रहे हैं, वो पहला क्वालिफिकेशन है। जो सतयुग में, जिनको हम 9 लाख प्रजा कहते हैं ना, वैसे बाबा का तो अभी करोड़ों हो गए हैं बाबा के बच्चे, परंतु सतयुग में कौन आते हैं तो उनका पहला क्वालिफिकेशन है अमृत वेला। मैं आपसे पूछ सकता हूं, जो भी अमृत वेला उठते हैं वो हाथ उठाए। बाबा देखो, थैंक यू बाबा, बाबा भी देख रहे हैं। तो पहला क्वालिफिकेशन, इसीलिए कभी ये नहीं पूछना मैं सतयुग में आऊंगा कि नहीं, आप जरूर आएंगे। दूसरा जो मैंने बताया, क्लास, जो क्लास में डेली जाना। मैंने बताया केवल आपके लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए। जब हम लोगों ने एक सिस्टम, आज का जो टेक्नोलॉजी है, डाटा सिस्टम कहते हैं, डिजिटल सिस्टम कहते हैं, तो उसका पहला पहला लाभ हमने ये लिया। तो जो मुरली मधुबन में पढ़ा जाएगा, वही मुरली सारे विश्व में आज के क्लास में आज की मुरली ही वहां भी सुनाया जाएगा। भले आज अमेरिका हमारा पीछे है बहुत, ऑस्ट्रेलिया हमारे से आगे है, तो इसीलिए हम मुरली जब आजकल देते हैं कंप्यूटर में, तो 3 तारीख का देना पड़ता है। भारत के लिए आज का मुरली, और अमेरिका के लिए 1 दिन पहले वाला, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे वाला। पर उसको कहा जाएगा आज का मुरली, क्योंकि उनका डेट दूसरा हो जाता है। तो इसीलिए तो दूसरी क्वालिफिकेशन जो है, तो हम सभी बच्चे मुरली जरूर पढ़ते हैं। तो 1-2 से मिलते भी है, तो आपस में मनन चिंतन जिसको कहते हैं, कोई भी बीके हम पढ़ते हैं, आज बाबा की मुरली कितनी अच्छी थी, आज बाबा की मुरली में ये पॉइंट था, 1-2 को रिमाइंड भी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बात की चर्चा होती है, सब लोग एक ही बात पर ही चर्चा करते हैं। जिनको जो भी पॉइंट अच्छा लगता है, तो वो 1-2 को सारा दिन कहते हैं। तो ऐसा कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं जो करोड़ों लोग एक ही बात पर सोचे। जैसे कभी कभी हमको कहा जाता है कि भाई आज दुनिया में थोड़ी अशांति ज़्यादा हो गया है, आप जानते हैं आजकल क्या हो रहा है विश्व में। तो टीवी वाले तो बताते ही है भाई, तीसरी महायुद्ध शुरू हो गया है, ऐसा भी बोलते हैं। और सचमुच वहाँ जो हो रहा है वो देख करके दिल सचमुच ऐसा होता है, बाबा इन आत्माओं को सकाश दिया जाए। वैसे भी हमको बाबा ने ये सिखाया है, जब आप सकाश देते हो तो विश्व को सामने रख के। हमारी जानकी दादी जी की विशेषता है ये। जानकी दादी जी का बहुत सुंदर फोटो है, विश्व हाथ में है और दादी सकाश देती है। तो जानकी दादी
कभी भी देखो सारे विश्व के लिए सोचती है। तो इसलिए हम सबको भी अभी ये अभ्यास करना, ये हमारा एक तीसरा क्वालिफिकेशन है। तो सारे विश्व को इस समय पर हमको सकाश देने का समय आ गया है। क्योंकि बाबा कभी कभी साकार बाबा के सामने कोई आके बोलते थे, बाबा हमारे बच्चा थोड़ा सा इसे नटखट है तो इनको एक सद्बुद्धि दे दो बाबा, या पति के लिए कहा या पत्नी के लिए कहे। तो बाबा कहते थे आप जो सकाश सारे विश्व को दे रहे हो ना, हाँ बाबा अमृत वेला सारे विश्व को देते, क्या उसमें वो बच्चा नहीं आता है, पति नहीं आते हैं, पत्नी नहीं आते हैं? तो इसीलिए अकेले को करने की बात नहीं है ये। तो इस समय पर हम सभी बच्चों को ये एक तीसरा अभ्यास करना है। सारे विश्व को, वो कौन है? बाबा के बच्चे हैं। आत्माओं का पिता एक ही है, सारे विश्व के आत्माएं हैं। तो इसीलिए सर्व आत्माओं को, विश्व को किस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं उदार मूर्त, जो भी हम बच्चे हैं, हम अपने लिए ही नहीं जी रहे हैं, सारे विश्व के लिए, क्योंकि नए विश्व की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में आने वाले बच्चों का ये तीसरा क्वालिफिकेशन है, अमृतवेला और सत्संग, बाबा की मुरली, और तीसरा जो है सकाश देने का। एक नहीं, एक जगह नहीं, एक सबके लिए, सारे विश्व के लिए, सारे मनुष्य आत्माओं के लिए। तो इससे क्या होगा? सारे विश्व के लिए कौन सोच सकता है? तो हम बच्चों का और एक प्रयास समय के अनुसार, प्रकाशमणि दादी जी होते हुए, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि सारे दिन में व्यस्त तो रहते ही है, घर गृहस्थ में रहते हुए हम लोग दुनिया के लिए एक सैंपल और एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी विशेषता हम बाबा के बच्चों का यही है कि हर घंटे में 1 मिनट के लिए हम लोग चुप हो जाते हैं, जहां भी हम रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है, कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ये कहा जाता है, परिवार के लिए ये कहा जाता है कि वे 5 बार नमाज करते हैं, पर हमारी बहनें ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए कहा जाता है हर घंटे में 1 मिनट का। हमने इसका एक फेस्टिवल बनाए थे लंदन में, मल्टी मिलियन मिनट्स, सारी दुनिया को शांति देने का जो संकल्प किया, मल्टी मिलियंस ऑफ मिनट्स ऐसा कहते थे, परंतु वो तो मिलियंस में हो गया। अभी तो ये बिलियंस, मतलब अनगिनत हम बच्चे विश्व को शांति का सकाश देते हैं, क्योंकि हर घंटा 1 मिनट। तो मैं आप सबसे ये आज से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि विश्व को इस समय पर बहुत जरूरी है। किस समय पर कहाँ क्या होता है कुछ पता नहीं, क्योंकि बाबा ने छुट्टी दे दिया है, प्रकृति को भी छुट्टी दे दिया है, तुमको जो चाहे कर लेना। अचानक कहीं ना कहीं तूफान चलता है,
कहीं ना कहीं भूकंप होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के हादसा चलता ही रहता है। अचानक अचानक का खेल कब से शुरू हो गया है? जो तीसरा युद्ध की भी हर चैनल वाले कह रहे हैं ये तो शुरुआत हो गया है। तो हम बच्चों को इस समय पर ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सारा विश्व क्या चाहते हैं, सकाश, ये कार्य हम बच्चों को इस समय पर, इस बार मधुबन में हम सब प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा जहां भी हो हम विश्व के सर्व आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, नए विश्व के लिए हम लोग 1 मिनट का सकाश देने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने की संकल्प करते हैं वो हाथ उठाए। कितना भी व्यस्त हो, करना है। थैंक यू, थैंक यू। एक और प्रथा जो सतयुग में आने वाले बच्चों के लिए, नुमा शाम, ये नाम सुना है? नुमा शाम जैसे अमृत वेला है, उसमें एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। एकांत, एकाग्रता, एक बाप, बाबा ही हमारा संसार है, वो हमारा अमृत वेला है। क्योंकि दुनिया में आए नहीं, उठ के सीधा बाबा के पास जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए अमृत वेला की विशेषता तो सारे शास्त्रों में वर्णन है, परंतु कर कौन रहे हैं? थोड़े से दुनिया के लोग भी करते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो है, जो सतयुग में आने वाली आत्माएं वो है, जो अमृत वेला उठते ही है और बाबा के साथ अपना समय देते हैं वो। तो मैं ये कह रहा था, ये जो शाम का नुमा शाम जो है, ये क्या है? इसमें क्या विशेषता है? 6:30 से 7:30, मुझे मालूम है जब कोरोना शुरू हुआ तो सभी लोग करते थे नुमा शाम। क्यों? और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं जाना मना है, घर में बंद है, सब कुछ लॉकडाउन था, तो नुमा शाम सब करते थे पक्का। परंतु बाबा इस समय पर भी हम सबको कह रहे हैं, तो एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एडवांस पार्टी। माना जो हमारे बाबा मम्मा और जो दादियां, जो हमारे फाउंडेशन रहे, आदरणीय रहे, आदर्श रहे हमारे, वो सभी हमारे लिए इंतजार करते हैं कि भाई आप सबसे मिलने के लिए। तो इसीलिए ये नुमा शाम को कहा जाता है कि विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहे आप, चाहे कोई भी आत्माओं के साथ आपका संबंध है, संपर्क है, जिससे पालना आपने प्राप्त किए हैं, जैसे अव्यक्त बाबा, आप सब जो भी मिले हैं अव्यक्त बाबा से, तो आज आपको हर रोज शाम को, जिसको नुमा शाम कहते हैं, फरिश्ता के रूप में आते हैं सभी। और जो बच्चे उस समय पर बाबा की याद में बैठे हैं, तो उन आत्माओं को विशेष आशीर्वाद देने का जो समय है वो है नुमा शाम। तो ये भी आप थोड़ा सा यहाँ से अभी पक्का करके जाइए, क्योंकि हम सब बच्चों को भी अभी दुआएं चाहिए।
मैंने एक दिन दादी प्रकाशमणि जी से पूछा, दादी आप सुबह से रात को कभी 10-11 बज जाता है, पूरा दिन आप व्यस्त रहते हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? तो दादी कहती है, मेरा लक्ष्य जो है ना, वो है मुझे दुआएं चाहिए। तो मैं हैरान हो गया। तो जो लोग दादी से मिलते हैं, भाई उनसे पूछे क्यों मिल रहे हैं? दादी से दुआएं लेने के लिए। और हमारी दादी कहती है कि भाई मैं पूरा दिन का मेरा लक्ष्य है, मुझे दुआएं लेना है। हाँ, दादी दुआएं लेना किससे? तो दादी जी कहते हैं कि मैं जिनसे भी मिलती हूं तो वो खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, तो मुझे दुआएं दे के जाते हैं। कोई भी मंदिर में हम जाते हैं, देवियों के या देवताओं के सामने पैसा ही तो देते हैं, दे के जाते हैं। तो वो तो देवी जो इनको दुआएं दे, पर वो कुछ दे के इसीलिए जाते हैं क्योंकि दुआएं मिलती है। तो हमारी दादी ने भी ये पक्का कराया था कि आप किसी आत्मा से भी मिलो, भले वो गिराकी है, आपके साथ व्यवहार कर रहा है, लेन देन हो रही है, सब कुछ ठीक है, पर वो खुश होके गए तो वो है दुआएं। तो आज से ये पक्का कर लीजिए, कोई भी हो, मंदिर में देवी किसी को मना नहीं करता है, सब वेलकम है। तो जो भी आ जाए हमारे सामने, तो वो हमको पैसा देता है लेता है वो बात नहीं है, पर खुश हुआ तो जिसको कहते हैं दुआएं। तो इसीलिए हम सब आत्मा को ये निगाह रखना है। अभी ये कौन है क्या है वो दूसरी बात है, आत्माएं हैं और आत्माएं ही दुआ दे सकते हैं। ये जो दुआएं देने का, आशीर्वाद देने का माँ बाप से शुरू होता है, फिर लंबा लिस्ट हो जाता है, जो भी हमसे बड़े हैं उनसे दुआएं मिले। तो ये दुआएं देना लेना ये है, पर उसकी इंपॉर्टेंस अभी हमको मालूम पड़ा। तो मुझे याद है गुलजार दादी जी का जो है तबीयत है उसमें नर्म होता गया। तो ऐसा टाइम होता था कि भाई आज दादी आएगी नहीं, बाबा आएंगे नहीं, पर हम लोग यही कहते थे, भले मुरली नहीं सुनावे पर दृष्टि जरूर देवे। तो इसीलिए हम सबको अभी ये प्रैक्टिस करना है कि हम देते तो है, ओम शांति कहते हैं, बाबा के 2 शब्द भी बोल देते हैं, पर साथ साथ सामने वाले आत्मा खुश होके हमको दुआएं दे दे अंदर से, ये बहुत अच्छे है, ये बहुत अच्छे है। तो ये पक्का करके इस बार जाना है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा ये भी एक बताऊं, जिसको कहते हैं ना, दुनिया में तो मंत्र कहते हैं, पर हम कहते हैं कि ऐसी युक्ति जिससे किसी से दुआ लेने के लिए एक ही शक्ति है जो सभी शक्तियों से श्रेष्ठ है, सभी शक्तियों से श्रेष्ठ है, वो आप सबके पास है, जिसको कहते हैं साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। अभी तक किसी से भी मिलेंगे ओम शांति, ओम शांति से इमीडिएट, पर यहां से अभी जाने के बाद आप कहेंगे हम आबू से एक विशेष शक्ति ले आए हैं, वो आपके पास है, आप रखे हैं, वो जिसको भी देखेंगे एक मुस्कुराते हुए दृष्टि देंगे उसको।
बोलेंगे नहीं, नहीं तो जैसे ही मिलेंगे बोलना शुरू कर देते हैं। उसको सिल्वर कहते हैं बाबा। गोल्ड क्या है भाई? वो है साइलेंस पावर। तो 1 सेकंड के लिए मुस्कुराते हुए आप साइलेंट रहेंगे तो सामने वाले को एकदम जैसे एक शक्ति मिलता है। आज क्या बात है, खुश भी है पर दृष्टि दे रहे हैं। समय वो आ रहा है भक्तों का, द्वापर से आने वाली आत्माओं का लाइन लगा हुआ है। तो इसीलिए आपको इस बार यहां से एक सैंपल एग्जाम्पल रूप से जाना है। तो वो क्या है? साइलेंस पावर। बोलने से पहले थोड़ा सा साइलेंस का, फिर देखिए क्या विशेषता होगी। दुनिया को अभी साइलेंस चाहिए, ज्ञान बहुत हो गया, ज्ञान नहीं चाहिए अभी। ज्ञान तो बहुत सुन चुके हैं लोग। तो ज्ञान के लिए भी मैं यही कहता हूं, सिर्फ 5 बात हम करते हैं। बाबा, परमात्मा, आत्मा और ये जो 5 तत्व की सृष्टि जो सदा रहता है, वो ऐसा नहीं है कि भाई अभी है या नहीं है, सतयुग आने के बाद अलग होता है, वो नहीं। सदा रहने वाली 3 चीज है, वो तो सदा ही है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। पर जो चीज था और नहीं है वो है कर्म। कर्म तो करते ही है, पर जो कर्म अभी आप और हम सब कर रहे हैं, जो बाबा के बच्चे, वो गायब हो गया। कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो संस्कार नहीं है। कर्म क्या होता है? पहली लेक्चर में मम्मा का सुना था, कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। मैंने कहा ये इतना सारा कर्म कहाँ से? पहली बार हमने सुना। तो इसीलिए ये शिक्षा जो है ये आप सभी सैंपल और एग्जाम्पल है। इसीलिए हमको कहा गया फॉलो फादर मदर, क्योंकि वो कर्म करते थे। मम्मा कैसे करती थी, कैसे बोलती थी, कैसे चलती थी। तो इस प्रकार बाबा मम्मा को हम वही देखे, वही सुने कि कर्म क्या करना है इस सृष्टि में। लोग कहते हैं ना, इतना दुख क्यों, गरीबी क्यों? क्योंकि ये कर्म का फल है। इस सृष्टि में और कोई वृक्ष नहीं है, एक ही वृक्ष है कर्म का, उसी का ही फल हम खा रहे हैं। सबके लिए एक ही लॉ है ईश्वर का। ये नहीं आप कह सकते कि इसको क्यों ईश्वर ने ये किया, इसको वो नहीं, सब कर्म का। ये शिक्षा गायब कर दिया है हमारे देश से। अभी फिर से आप सभी एक ही काम कर रहे हैं, जिसको हम गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। हमारा तो गुरु एक ही बाबा है। तो उन्होंने जो शिक्षा दिया है, जो हम घर घर में देते हैं, तो इसको कहा जाता है गुरुकुल शिक्षा या संस्कार देने की शिक्षा। कर्म क्या होता है वो, बाकी लास्ट एक चीज हम समझाते हैं। मैंने 5 बोला ना, उसमें लास्ट है, इनों में इतनी शक्ति कहां से आता है? ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में ऐसी क्या चीज है जो ये इनका बढ़ते जा रहे हैं? और एक एक को देखो, खुश है, बैंक बैलेंस की नहीं खुशी है, डॉलर का नहीं। तो ऐसी क्या सीक्रेट है इन लोगों का? वो है राजयोग। दुनिया में बहुत योग है, बहुत कुछ सिखाते हैं, परंतु उसमें कुछ नहीं मिलता है। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो शक्ति है वो है राजयोग। तो इसीलिए हम कहते हैं उन्हों को, तो राजयोग सीखो भाई, बाकी सब ठीक है पर राजयोग सीखो। तो राजयोग की जो शिक्षा जो है वो हम थोड़ा सा परमात्मा को कैसे याद करना वो सिखा देते हैं। तो ज्ञान हमारा संपूर्ण है। बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए
अभी और लंबा चौड़ा भाषण ये वगैरह की अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 5 चीज़ आप किसी को सिखा सकते हो, आत्मा, परमात्मा, 5 तत्व, कर्म और योग। समझो आपने सब कुछ दे दिया, सिखा दिया, परंतु अपने अंदर थोड़ा सा अभी बढ़ाना होगा सावर, पावर ऑफ साइलेंस। शांत जितने, हम मम्मा के लिए कहते थे इंट्रोवर्टनेस, मतलब अंतर्मुखी। जब भी देखो मम्मा अंतर्मुखी है। मम्मा से हमने पूछा तो मम्मा आपको तो खुशी होती होगी कि आप राधा बनेगी। तो मम्मा ने कहा वो तो जब बनेंगे, पर आज स्वयं भगवान हमारे साथ है तो मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। मुझे इस कलयुग का कोई चीज नहीं दिखता है। तो अभी थोड़ा सा हम ये यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का कारोबार है, ये सब संभालना है, ये सब चीज ठीक है, परंतु साइलेंस पावर को हम जितना बढ़ा सके, जितना अपने अंदर ला सके, तो हम भी उस बाबा के साथ इस संगम युग में आनंद ले सकते हैं। पर मैं लास्ट में 2 शब्द यही कहूँगा कि समय कुछ ऐसा चल रहा है जो हम सबको साइलेंस पावर ही काम आएगा। साक्षी होके इस सृष्टि में जो कुछ भी होगा वो देखने की शक्ति चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा साइलेंस पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। ओम शांति। बाबा के आगे। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।